लेते हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। अतुल, क्या अपडेट है आपके पास, बताइए। जी देखिए, अभी सिचुएशन ऐसी है कि जिस हॉस्पिटल में गोविंदा एडमिट है वहां पर सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि जैसे जैसे फैंस को इसकी जानकारी मिल रही है, खबर आ चुकी है कि इस तरह की घटना हुई है, तो बड़ी संख्या में लोग हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। ऐसे में कहीं कोई सिचुएशन ना हो, इस वजह से पुलिस वहां पर भारी संख्या में तैनात कर दी गई है। फिलहाल जो बेटी है टीना गोविंदा की, वो उनके साथ मौजूद हैं। शशि जो उनके पीए हैं वो मौजूद हैं, और जब उनके पीए से भी हमारी बात हुई, नवभारत की टाइम्स नाउ नवभारत ने उनसे बात किया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो घर पर मौजूद नहीं थे। गोली चलने के बाद, घायल होने के बाद गोविंदा ने ही उन्हें कॉल करके बताया कि उनके साथ क्या घटना हुई है, जिसके बाद आनन फानन में वो उनके घर पर पहुंचे हैं। और दोनों लोगों ने जो है, बेटी और उनके जो पीए हैं, उन्होंने उनको क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वो कोलकाता जा रहे थे, एज पर उनके पीए के मुताबिक वो कोलकाता रवाना होने के लिए ही सुबह तैयार हो रहे थे। और जिस समय वो अलमारी में अपने कपड़े पैकिंग अनपैक करने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान वो जो गन वहां पर थी अलमारी में रखी हुई, वो नीचे गिरी है, और उसका जो सेफ्टी लॉक था वो नहीं लॉक था और अनलॉक था वो, तो नीचे गिरने की वजह से, उस प्रेशर की वजह से वो फायरिंग हुई है। और फायर जो है, घुटने से नीचे वाला जो हिस्सा होता है पैर का, वहां पर वो गोली लगी थी, जिसके तुरंत बाद वो जो है नीचे गिर गए, और एक्सेस ब्लीडिंग होने की वजह से ही वो बेहोश हो गए थे उस समय, जिस समय उनको वहां से उठा के हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन सब चीज जो है, सबसे गनीमत की बात ये रही कि वो अब पूरी तरीके से ठीक है। आपने जो है टाइम्स नाउ के दर्शकों ने भी अभी थोड़ी देर पहले सुना कि किस तरीके से बयान उन्होंने अपने तरफ से दिया है कि वो पूरी तरीके से सही है। गोली निकाल ली गई है, ऑब्जर्वेशन में अभी फिलहाल है। चूंकि ब्लीडिंग ज्यादा हो गई है, कमजोरी आ गई है उनको, इस वजह से अभी भी उन्हें आईसीयू में रखा गया है और कुछ समय तक उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। लेकिन जो उनकी स्थिति है, सबसे ज्यादा खुशखबरी की बात, फैंस को, करोड़ों जो उनके फैंस, उनके चाहने वाले हैं, राजनीति से जुड़े हुए जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनके लिए खुशखबरी की बात यह है कि पूरी तरीके से खतरे से बाहर है, और हो सकता है कि अगले 1 से 2 दिन में उन्हें डिस्चार्ज दे दिया जाए। बीच की खबर यह है कि उनकी पत्नी भी कोलकाता से रवाना हो चुकी हैं, वो भी किसी भी वक्त जो है मुंबई पहुंचेंगी, और सीधे बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल पहुंचेंगी। तो जो ज्यादा स्थिति है उनके आने के बाद, उनकी पत्नी के आने के बाद, तो वो ज्यादा स्थिति उस समय क्लियर हो पाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए जो एक राहत भरी खबर आई है, जो गोविंदा ने खुद मैसेज जारी किया है और टाइम्स नाउ ने, नवभारत ने उसे चलाया है, कि वो पूरी तरीके से खतरे से बाहर है और गोली निकल चुकी है, और फिलहाल वो आईसीयू में अंडर ऑब्जर्वेशन, और खतरे की कोई बात नहीं है। अच्छा, आप अतुल हमारे साथ बने रहिए। राकेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, और गोविंदा के घर के बाहर इस वक्त वो मौजूद हैं। राकेश, आप जहां पर मौजूद हैं, वहां से आपके पास क्या अपडेट है? आपको बता दें कि गोविंदा सुबह करीब 4:45 देखिए, मैं इस वक्त गोविंदा के घर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मुंबई पुलिस की टीम पहुंच चुकी है, जुहू पुलिस यहाँ पर आ चुकी है, और यही वो कंपाउंड है जिसमें गोविंदा जो है उनका बंगला है। जो काली गाड़ी खड़ी उसके ठीक पीछे अगर आप देखें तो दाहिनी तरफ है उनका बंगला, जहाँ पर इस वक्त क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो वहाँ पर पहुंच चुकी है और पंचनामा कर रही है, जाँच कर रही है। हमें अब तक जो जानकारी सूत्रों से मिली है, जो रिवॉल्वर जिससे ये गोली मिसफायर हुई थी, उस रिवॉल्वर को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और जाँच की जा रही है। पूरा जो घटनाक्रम अब तक जो समझ में आया है, उसके मुताबिक गोविंदा जो है कलकत्ता जाने के लिए बाहर निकल गए थे, क्योंकि उनकी पत्नी सुनीता जी वो कलकत्ता में हैं। आज वो एयरपोर्ट जाने वाले थे। उसके ठीक पहले सुबह तकरीबन 4:45 के आसपास, जब वो अपनी रिवॉल्वर को साफ करने के बाद अलमारी में रख करके जा रहे थे, उसी समय जो रिवॉल्वर है वो नीचे गिरी, और नीचे गिरने के बाद एक राउंड जो वो मिसफायर हुई, जो उनके पैर में, घुटने के नीचे उन्हें गोली लगी, जिसके बाद उन्हें यहाँ से ले जाकर के तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पे एक सर्जरी के बाद उस गोली को बाहर निकाली गई। और उसके बाद में ये जानकारी जो है खुद गोविंदा ने फोन करके अस्पताल को और पुलिस प्रशासन को, फैमिली को दी। अब फिलहाल जो पुलिस की जो टीम है वो इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई कि आखिर ये जो हादसा ये कैसे हुआ, ये जो एक्सीडेंट है ये कैसे हुआ, क्या इसमें कोई फाउल प्ले तो नहीं, कोई लापरवाही तो नहीं। लेकिन जो शुरुआती अब तक की जो जांच है उसमें कोई फाउल प्ले का एंगल पुलिस ने डिनाई किया हुआ है। उनका ये मानना है कि ये एक हादसा था, ये एक एक्सीडेंट था। तो ऐसे में गोली जो रिवॉल्वर है वो जब नीचे गिरी तब उसका जो लॉक है वो ओपन हुआ, उसके बाद में एक मिसफायर हुआ। ऐसी शुरुआती जानकारी जो है वो पुलिस को अब तक पता चली है। पुलिस जो इस मामले में खुद जो है गोविंदा, इनका बयान अब से कुछ समय के बाद दर्ज करेगी
क्योंकि अब गोविंदा की जो सेहत है वो बेहतर बताई जा रही है, स्थिर है, वो खतरे से बाहर है। ये एक राहत की खबर उनके फैंस के लिए। तो फिलहाल मुंबई पुलिस की जो एक टीम है वो यहाँ पर जांच में जुटी हुई है। इस वक्त गोविंदा की जो बेटी है टीना, वो उनके साथ अस्पताल में मौजूद है। उनके मैनेजर शशि जो है वो मौजूद है, और खुद जो सुनीता है वो अब निकल चुकी है, कलकत्ता से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन इस एंगल पे चल रहा है। जो बेसिक जांच है वो रिवॉल्वर की लाइसेंस की पड़ताल कर ली जा चुकी है। वो एक वैलिड लाइसेंस के साथ रिवॉल्वर उनके पास था, उसमें भी अब तक कोई जो फाउल प्ले अच्छा, वो नजर नहीं राकेश, आया। आप हमारे साथ बने रहिए। और देखिए, अतुल ने जिस बात का जिक्र किया था, राकेश अभी आपने जिस बात का जिक्र किया कि गोविंदा ने खुद जब नवभारत से बात की, एक ऑडियो मैसेज उन्होंने दिया, तो वो जरा एक बार फिर से दर्शकों को सुनवा देते, क्योंकि बहुत सारे उनके फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं जो उनकी आवाज को सुनना चाहते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। तो ये आप सुन रहे थे गोविंदा की तरफ से जो जनता, जो फैंस हैं और जो डॉक्टर्स हैं, उनको धन्यवाद यहाँ पर किया गया। राकेश बने हुए हैं गोविंदा के घर के बाहर से। राकेश, जांच पड़ताल कब तक पूरी कर ली जाएगी, और क्या मीडिया के सामने गोविंदा के परिवार की तरफ से या फिर पुलिस की तरफ से बयान दिया जाएगा? कितना वक्त लग सकता है, या फिर मुझे लग रहा है आपके पीछे भीड़ है, शायद फैंस भी आना शुरू हो गए वहाँ? जी बिल्कुल, जैसे जैसे जानकारी पता चल रही, जो फैंस है वो यहाँ इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या प्रार्थना कर रहे हैं आप चिची भैया के लिए? ये प्रार्थना करते हैं इनका तबीयत सही हो जाए, ठीक हो जाए, ये हम लोग का दुआ है। जी आप बताइए। भगवान से दुआ करता है उनके तबीयत ठीक हो जाए, वो अच्छे हो जाए। उन्होंने एक ऑडियो मैसेज जारी किया है, बताया कि आप सबकी दुआएं जो है, प्रार्थना, उसका असर हुआ है, वो अभी सेहत उनकी ठीक है, खतरे से बाहर है। बिल्कुल सही होना चाहिए, ऊपर वाले दुआ है, हम दुआ करेंगे। एक अच्छे एक्टर हैं, हमारे लिए फेवरेट हीरो है, हम उनके लिए कोशिश करेंगे, ऊपर से दुआ करेंगे, भगवान भला करे। आप भी क्या उनके सेहत की जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आए? कितने बड़े फैन हैं आप? जी, मैं गोविंदा सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं चाहता हूँ कि गोविंद सर जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाए, भगवान से दुआ करूँगा। और आप भी अक्सर यहाँ पर आते हैं, गोविंदा इनको देखते हैं, मुलाकात देखते हाँ, मैं रोज देखता हूँ। मैं यहाँ पर ड्राइविंग करता हूँ, इधर मैं रोज आता हूँ। क्या वो करता है इधर, वाजपेयी लोग उनके सामने खड़ा रहेगा तो उनको थोड़ा कितनी चिंता है आपको उनकी सेहत को लेकर? थोड़ा ठीक होना चाहिए, बस दुआ करेंगे हम लोग सब, बाकी और क्या कर सकते हैं ऊपर वाला। तो आपने सुना कि लोग जो है वो दुआ कर रहे हैं, हालांकि उनकी जो आवाज़ है वो सुनकर के लोगों को काफ़ी राहत महसूस हुई है, लेकिन फिलहाल जो फैंस है वो अब धीरे धीरे करके यहाँ पे इकट्ठा होने शुरू हुए हैं, और हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि गोविंदा की जो तबीयत है वो ठीक हो जाए, वो जल्द से जल्द उन्हें डिस्चार्ज मिले अस्पताल से, वो अपने घर पर आए। जैसे कि लोग बता रहे जो उन्हें सुबह सुबह यहाँ मॉर्निंग वॉक पर देखा करते हैं, उन्हें वो जल्द से जल्द गोविंदा अपने उसी चिर परिचित अंदाज में हंसते हुए, चेहरे पर मुस्कान के साथ जो है वो बाहर वॉक के लिए निकले, वही तस्वीर, वही झलक के लिए जो है फैंस कहीं ना कहीं आतुर है। निश्चित तौर पर इनकी प्रार्थना यही है कि इनकी ये जो मनोकामना है वो जल्दी पूरी। वही दूसरी तरफ में अगर आपको इन्वेस्टिगेशन का, जहां तक आपका सवाल था, जो जानकारी सूत्रों से मिल गई उसके मुताबिक अगले 1 से 2 घंटे के भीतर जो है पुलिस गोविंदा इनका बयान दर्ज कर सकती है। उसके बाद अब तक शुरुआती जो पूछताछ है वो उनके मैनेजर के साथ हो चुकी है, उनकी बेटी के साथ हो चुकी है, और यहाँ पर मुंबई पुलिस जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर अंदर गई है या आप लोग जांच कर? नहीं, अभी तक कोई पता नहीं। क्राइम ब्रांच की जांच टीम गई है या अच्छा, अंदर कोई पुलिस है? नहीं, पंचनामा नहीं अभी तक। कितने बजे से आपको कॉल है, जानकारी कैसे पता चली? पुलिस 5:30 बजे कंट्रोल से कॉल आया, कंट्रोल रूम से कॉल है। और सर, कंट्रोल में ये कॉल किसने किया था, जानकारी को जैसे पता चली? हम कंट्रोल को पता रहता है ना, हमको पता नहीं रहता जी। हमको कंट्रोल रूम से कॉल आता है, हम जगह पे आ जाते हैं। क्या कॉल है, क्या जानकारी थी? ये गोविंदा के बंगले के गोल्डन बीच के इधर आके गाड़ी अलर्ट रही, बस। अच्छा, और आपकी एक टीम जो है वहाँ अस्पताल में जांच कर रही है? बराबर। तो एक जो टीम है मुंबई पुलिस की वो अस्पताल में जांच कर रही है। आपने पुलिस का भी यहाँ पर बयान सुना कि वो यहाँ पर फिलहाल जांच के लिए यहाँ पर मौजूद हैं उनके घर पर। तो वहीं दूसरी टीम जो है वो अस्पताल पहुंची हुई है, वो जांच में जुटी हुई है। बिल्कुल राकेश, और देखिए आप वहां पर बने रहें, जो भी अपडेट आता है वो जहां पर जरूर बताइए, क्योंकि देखिए फैंस हैं, फैंस जानना चाह रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है गोविंदा के साथ। तो चलिए अपडेट बता देते हैं जल्द से कि क्या आखिर ये पूरा घटनाक्रम घटा है, विस्तार से ही आपको पूरा मामला बता देते हैं। तो क्या क्या अपडेट है देखिए
देखिए, अपडेट नंबर 1, गोविंदा को उनकी रिवॉल्वर से गोली लगी है। अपडेट नंबर 2, सुबह करीब 4:45 बजे, 5 बजे का वक्त था, रिवॉल्वर वो कपड़े निकाल रहे थे बताया जा रहा है, और उसी वक्त वहां पर रिवॉल्वर गिरती है। कहीं जाने के लिए कोलकाता जा रहे थे, इसी दौरान वो रिवॉल्वर गिरती है और गिरते ही फायरिंग हो जाती है, मतलब एक गोली चल जाती है। और यहाँ पर आप देखिए, TKR अस्पताल में गोविंदा को भर्ती कराया गया है। अस्पताल में इस वक्त उनकी बेटी मौजूद है। डॉक्टर्स की टीम ने पैर से गोली निकाल ली है। अच्छी बात यही है कि पैर से गोली निकाल ली है, खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक कोई खतरा अब गोविंदा को नहीं है। मुंबई पुलिस ने गोविंदा का जो बयान था वो भी अब दर्ज किया है। हादसे की जांच में मुंबई पुलिस जुटी हुई है। उनके घर के बाहर से राकेश ने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, घर पर मौजूद सदस्यों के बयान दर्ज होंगे, और अब चूंकि गोविंदा बोलने भी लगे हैं तो उनका भी बयान जल्दी दर्ज कर दिया जाएगा। रिवॉल्वर का लॉक खुला रहने से यह हादसा हुआ है। लॉक खुला हुआ था, और लॉक खुला हुआ था तभी अचानक से वो गिरती है, और गिरने के बाद गोली चल जाती है। तो घुटने का जो नीचे वाला हिस्सा है, ये बताया गया है कि घुटने के नीचे वाले हिस्से में ये गोली लगी है। राकेश के पास एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। राकेश, डॉक्टर से क्या कहीं कोई बातचीत हो पाई है कि चूंकि बात करना शुरू कर चुके हैं, मतलब वो बयान उन्होंने अपना मैसेज दिया है, तो इस पर कोई बातचीत हुई? देखिए, जो डॉक्टर से शुरुआती जो बातचीत हुई थी उसके मुताबिक जो चोट है वो काफी ज्यादा पहले गंभीर थी, काफी खून बह गया था, जिसके बाद एक सर्जरी ऑपरेट करनी पड़ी और उस गोली को बाहर निकालना पड़ा। डॉक्टरों का ये कहना है कि उन्हें फिलहाल अब से कुछ समय के लिए आईसीयू में रखा जाएगा, क्योंकि उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन जरूर रखा जाएगा। गोली निकल चुकी है, हालांकि उनकी जो हालत है वो फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, खतरे से बाहर है, लेकिन बावजूद उसके उन्हें अगले कुछ घंटों के लिए या फिर हो सकता है कि आज पूरे दिन भर उन्हें आईसीयू में ही रहना पड़े, और उसके कुछ जैसे उन्हें कुछ दवाइयों का जब आराम मिलेगा उसके बाद में वो पुलिस से बातचीत कर पाएंगे। लेकिन आधिकारिक तौर पर जब हमने डॉक्टर जो अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर दीपक नामजोशी, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इस बारे में वो आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहेंगे, जो कुछ भी कहना है वो परिवार को कहना है। परिवार इसमें बहुत जल्दी मीडिया के सामने आकर एक स्टेटमेंट रिलीज कर सकता है। तो यहाँ पर जो है ये घटना घटी इस बंगले पर, जो यहाँ जुहू में स्थित उनका जो बंगला है, और सुबह सुबह जब वो निकल गए थे उसी समय यहाँ पर ये घटना हुई। तो उसके बाद से पुलिस की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर जांच में जुटी हुई है। स्पॉट का पंचनामा जो है वो किया जा चुका है, जो रिवॉल्वर है उसे बरामद किया जा चुका है। फिलहाल पुलिस जो है वो चाहती है कि आखिर पूरा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसे वो पता लगाए कि आखिर सुबह 4:45 बजे कैसे ये घटना घटी। और उसके बाद जैसा कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पर जो पुलिस की टीम पहुंची, उन्हें कंट्रोल से कॉल आया था। कंट्रोल रूम में तकरीबन 5 बजे के आसपास ये जानकारी दी गई, जिसके बाद 5:30 बजे मुंबई में जुहू पुलिस को ये कॉल गया, जिसके बाद एक टीम अस्पताल रवाना हुई और दूसरी टीम जो उनके घर पर रवाना हुई, और इस जांच को अभी फिलहाल आगे बढ़ाया जा रहा है। शुक्रिया।